राहुल गांधी जी की जिस तरीके से नियम विरुद्ध तरीके से जो सदस्यता रद्द की गई, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जिस समय वो संसद में बोल रहे थे तो उनका पहले तो माइक बंद कर दिया गया ताकि वो बोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। सतना में इसी मुद्दे पर कोठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें रैगांव विधायक कल्पना वर्मा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपने देखा होगा कि जब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम चला रहे थे अपने क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में जो चल रहा था, जनता एक उत्साह के साथ जुड़ना चाहती थी और जुड़ रही थी और आ रही थी और पूरे खुशी के साथ। और चूँकि इस बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, आज वह 1180 रुपये का हो गया। डीजल पेट्रोल के दाम जो 50-60 रुपये लीटर थे, आज वह 100 के पार चले गए हैं। जब उस समय 400 रुपये का सिलेंडर था, तब आप सरकार को महंगाई लगती थी, लेकिन अभी 1180 रुपये है तो शायद महंगाई नहीं लग रही। जो ये दिखावे और जो ये छलावा सरकार कर रही है, ये जनता को समझ में आ रहा है, हमारी बहनों को भी समझ में आ रहा है। क्योंकि चुनाव के पहले तरह तरह के प्रलोभन और तरह तरह की योजनाएं आती हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है किसी भी प्रलोभन और किसी भी उनके झुंझुने में नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कहा कि गांव-गांव, गली-गली पहुंचकर भाजपा के इस कृत्य को बेनकाब करना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव गुरवेंद्र सिंह ने कहा, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा अब संसद में शुरू हो चुका है। मोदी हटाओ देश बचाओ ये संसद में शुरू हो रहा है, हो चुका था और उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल रही है। वही आवाज़ हमारे जो सहयोगी पार्टियां जो हमारे साथ चल रही हैं, उन्होंने ये प्रदेश स्तर पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ में जो बात कर रहे हैं पूरे देश में, वो सब उन लोगों के साथ में हम हैं और उन बातों से सहमत हैं। निश्चित रूप से मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी हटाओ और देश बचाओ। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यादवेंद्र सिंह पंजू ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर सामान की कीमत आसमान छू रही है। डीजल का भाव आप देखिए, पेट्रोल का भाव देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की महंगाई, खाद्य सामग्री देखिए, पूरी महंगाई से जनता पीड़ित है। हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे, उजागर करेंगे कि अगर यही पैसा जो चंद लोगों का कर्जा माफ करने की बात की जा रही है या कि की गई है, यही अगर आम जन के, किसान के या कि अन्य लोगों के दी जाती तो यह महंगाई निश्चित रूप से कम होती, महंगाई नहीं बढ़ती, जनता को ये महंगाई का भार नहीं सहना पड़ता। इसी बीच हम जनता के पास जाएंगे। ऐसे ही कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष नलिनेंद्र मिश्रा हमला बोलते हुए कहा कि जिसने चोरी की उसकी गिरफ्तारी न करके जिसने आवाज उठाई उसे ही दबाने का काम सरकार ने किया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि कोई चोरी करता है, यदि उसकी पोल खुलती है तो उसके ऊपर अपराध होना चाहिए कि जिन्होंने आवाज़ उठाई। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है। डिग्री जिसकी फर्जी है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि डिग्री को जिन्होंने पूछ लिया उसके खिलाफ जुर्माना होना चाहिए 25,000। राहुल गांधी जी ने अडानी के और मोदी जी के संबंधों के बारे में पूछ लिया। 20,000 करोड़ रुपया अडानी के पास कहाँ से आया, कौन सा पैसा है? तो यदि गलत तरीके से आया, सरकार आपकी है, तो भाई अडानी के खिलाफ मुकदमा कायम करो कि पूछने वाले को आप अपराधी बना दो। आप लोगों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि चोर के खिलाफ मुकदमा कायम करोगे कि साह के साथ? यदि अपराधी नहीं है तो भाई सदन में आके बताओ। मोदी जी को वहाँ जवाब देना चाहिए कि हमारा अडानी, हमारा मित्र अडानी शरीफ है, किसी तरह की चोरी नहीं किया, उसको फर्जी पैसा नहीं दिया, तो बता नहीं रहे।
जो पूछ रहा है उसका माइक बंद कर दोगे, उसके मुकदमा लगा दोगे, उसकी कही हुई बातों को सदन में विलोपित कर दोगे। ये पहली परंपरा की शुरुआत हो रही देश में। दूसरे देशों में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सदन की कार्रवाई में जो संसदीय भाषा है उसको विलोपित कर दिया जाए। यदि यह संसदीय भाषा है तो निश्चित तौर पर विलोपित किया जाता। लेकिन उन्होंने कौन सी असंसदीय भाषा राहुल गांधी जी ने सदन में कही कि उनकी कही हुई सारी बातों को आपने विलोपित कर दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क से लेकर जेल तक आंदोलन प्रदर्शन सब करेंगे और आगामी आने वाले चुनाव में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे। लोगों को एक एक घर घर जाके बताएंगे कि कैसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नेताओं के साथ, आम जनता के साथ। ये चुनाव आने के पहले कोई न कोई ऐसा शिगुफा बनाते हैं कि लोगों का बेरोजगारी से ध्यान भटक जाए, महंगाई से ध्यान भटक जाए, इन भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटक जाए। ऐसा शिगुफा, ऐसी अफवाहें, ऐसे बहुत सारे काम हर बार जब चुनाव आता है तो ऐसा ये करते हैं। जब किसी कवि ने कहा, कांग्रेस नेताओं का चौतरफा हमला बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले घेरने की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं की जाती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सतना से अनमोल मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।